2 नंबर में दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो यहाँ पे लिखा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हम लोग हल करेंगे 26 और 91 का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। दो पूर्णांक है और इसका हम लोग HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF का मतलब होता है 900 और LCM का मतलब होता है लॉसो। तो इसका हम लोग निकालेंगे 26, कौन सा पढ़ा से कटेगा, 2 से, 2 एका 2, 2 तिया 6 और 13 एका 13। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर, इसको 26 को हम लोग तोड़ दिए तो क्या क्या टूटा, 2 गुना 13 गुना 1। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 91 को तोड़ेंगे, कौन सा पढ़ा से कटेगा, 7 से, 7 एका 7, 2 बच गया, 2 इसको दे देंगे तो 7 तिया 21 और 13 एका 13। लिखेंगे यहाँ पे 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1 लिख दिए। हम लोग क्या निकाल लेंगे फिर सबसे पहले HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग HCF। HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF का मतलब होता है 900। हम लोग दोनों में चेक करेंगे कि दोनों में कौन कौन सा पूर्णांक मिल रहा है, कौन सा ऐसा संख्या है जो मिल रहा है दोनों में। अगर दोनों में मिल गया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 13 और 13 मिल रहा है तो हम लोग एक बार लिखेंगे 13। HCF हम लोग का निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। LCM तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 और 13 को हम लोग निकाल लिए तो एक बार लिखेंगे 13 और जो बच जाता है इसमें 2 बच गया, 2 को लिख दिए, गुना 1 है 1 को लिख दिए, गुना इसमें से 7 बच गया, 7 को लिखेंगे, गुना 1 है तो 1 को लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको, 13 दूनी 26 और 26 से हम लोग 1 को गुना करेंगे। 26 से अगर 1 को गुना करते तो क्या हो जाएगा, 26 एका 26 ही होता है और गुना 7 तो 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 छक 42, 42 का 2 और 4 बच जाते हैं इसमें और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कितना हो जाएगा 182। फिर अगर हम लोग 182 से अगर 1 को गुना करेंगे तो फिर वही होगा। तो गुना में 1 का वैल्यू ही नहीं होता है। तो ये मेरा LCM निकल गया। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, इसको हम लोग जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो है ना गुणनफल H बराबर HCF गुना LCM है। तो दो संख्या इसमें क्या क्या है, दो संख्या 26 और 91 है, बराबर इन दोनों को गुना करेंगे, बराबर जो HCF निकला है गुना LCM जो निकला है इन दोनों को गुना करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं। इन दोनों को गुना करेंगे और HCF और गुना LCM इन दोनों को गुना करेंगे और दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग जांच करेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या 26 और 91 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर HCF 13 गुना LCM 182। इन दोनों को गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 91 गुना 26, 6 का 6, 6 नम 54, 2 एका 2 और 2 नम 18, 6 6 8 5 4 का 3 1 1 और 1 2, कितना आ गया 2366 बराबर। अब 13 गुना 182 करेंगे, 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 आठे 24 का 4, 2 बच गया, 3 एका 3 और 2 5, गुना का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे, 1 दूनी 2, 1 आठे 8 और 1 एका 1 6। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम लोग,
6, 8 5 13 का 3 हाथ मेरा, एक और एक 2, कितना हो गया 2366। 2366 तो क्या हुआ, दोनों तरफ मिल गया, 2366 बराबर 2366। तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो बायां पक्ष दायां पक्ष, तो दोनों तरफ मिल गया। तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, दोनों तरफ मिल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः उत्तर सही है, उत्तर सही है। बस हो गया। उसी तरह हम लोग 2 नंबर का बनाएंगे, बहुत ही सिंपल था। आगे 2 नंबर का बनाते हैं हम लोग। 510 और 92, इसको हम लोग हल करेंगे। तो 510 को हम लोग पहले तोड़ेंगे, इसको 510 को हम लोग कौन सा पढ़ा से करा सकते हैं, 5 से। 5 एक 5, और जब 10 एक ही बार में 2 को संख्या लेंगे लास्ट मतलब सेकंड में, तो एगो 0 बैठा के 5 दूनी 10 कर देंगे। फिर आगे 5 एक 5, ये 5 से तो नहीं कटेगा, कौन सा पढ़ा से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 पंचे 10 और 2 एक 2, कौन सा पढ़ा में 51 आता है, 17। 17 तिया 51, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में, और यहाँ पे 3 एक 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 510 बराबर 5 गुना 2 गुना 17 गुना 3 गुना 1, और 92। 92 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य रूप से। 92 लास्ट में 2 है तो 2 से ही कटेगा। 2 4 8, 1 बच गया, 1 इसको दे देंगे, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 23 एक 23, 2 गुना 23 गुना 1। आप इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा संख्या मिल रहा है। तो इसमें से एक 2, इसमें से 1 2 मिल गया, और क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 2 और LCM बराबर, ये दो को मिला, 2 मिल गया, तो हम लोग एक बार लिखेंगे गुना, जो जो बच जाता है इसमें सबको गुना कर देंगे। 5 गुना 17 गुना 3 गुना, 1 से गुना करने पे वही होता है, तो 1 इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो आगे 2 गुना 23, 2 गुना 23, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 पंचे 10 और 10 गुना 17 कितना जाएगा, 170। 170 गुना 2 3, तो 3 को हम लोग गुना करेंगे। 3 0 0, 3 7 21 का 1, 2 बच गया, 3 एक 3 और 2 5, कितना जाएगा 510। अब 510 गुना 2, 510 गुना 2, 2 0 0, 2 एक 2 और 2 पंचे 10, कितना हो गया 1020। फिर हम लोग क्या करेंगे, 23 से गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एक 3, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 0 0, 2 एक 2। अब क्या करेंगे, आप लोग जोड़ देंगे इसको, 0 है तो 0, 6 4 3 2, कितना जाएगा 23,460। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 23,460। 23,460, ये हम लोग का एलसीएम निकल गया। अब हम लोग आगे निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या में क्या क्या है, 510 गुना 92 बराबर HCF 2 गुना LCM क्या निकला है 23,460। 23,460, तो 510 गुना 92 करेंगे। 510 गुना 92,
तो 2 से हम लोग गुना करेंगे, 2 0 0, 2 एका 2 और 2 पंचे 10। 9 से आप करेंगे 9 0 0, 9 एका 9 और 9 पचे 45। जोड़ देंगे इसको 0 2 9 6 4, क्या हो गया 46,920। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 46,920 बराबर। अब हम लोग 2 गुना 23,460 को गुना करेंगे, तो यहीं पे गुना कर देते हैं। 2 0 0, 2 छक 12 का 2, 1 बच गया, 2 4 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 1 ओ अच्छा, यहाँ पे तो हासिल कुछ नहीं बचा है। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, हो गया 46,920, 46,920 दोनों तरफ मिल गया। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS, दोनों तरफ हम लोग का मिल गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS है। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे कि अतः उत्तर सही है। आगे 3 नंबर 336 और 54। तो 336 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य रूप से। कौन सा पड़ा से कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 एका 3 और 3 दूनी 6। आगे कौन सा पड़ा से कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10। अगर 11 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 इसको दे देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर ये कौन सा पड़ा से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा इसमें, 1 इसको दे देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एका 2, 2 4 8, फिर 2 से ही कटेगा, 2 7 14, फिर 7 एका 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल 336 बराबर 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 7 है तो 7 गुना 1। अब आगे हम लोग 54 को तोड़ेंगे। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 1 इसको दे देंगे तो 14, 2 7 14 और 3 7 3 8 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। और इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, हो गया। अब चेक करेंगे हम लोग दोनों में कौन कौन सा संख्या मिल रहा है। तो HCF निकल जाएगा, HCF बराबर 1 2 और 1 2, 2 को 2 में हम लोग 1 2 लिखेंगे बाहर में, गुना ये 3 और ये 3, 1 3 और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं ना मिल रहा है, तो इसको गुना कर देंगे 2 तिया 6। तो HCF हम लोग क्या निकल गया 6। अब LCM तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 2 को 2 में 1 2 बाहर निकाल दिए, गुना 2 को 3 में 1 3 निकाल दिए बाहर। अब जो जो बच गया उसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुना। तो 2 गुना 2 गुना, यहीं पे गुना कर देते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 7 56 गुना 3 तिया 9 बराबर 2 तिया 6 और 6 9 54, 6 9 54 और 54 गुना 56 करेंगे हम लोग। 4 छक 24 के 4, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 5 छक 30 और 25 25 और 3 28, 4 2 10 का 0 1 3, कितना जाएगा 3024, 3024 एलसीएम निकल गया 3024। अब आगे हम लोग निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या क्या, HCF और LCM। HCF गुना LCM,
तो हम लोग दो संख्या क्या क्या इसमें 336 गुना 54, तो यहाँ पे कर देंगे 336 गुना 54 बराबर HCF 6 गुना एलसीएम क्या निकला है 3024। 336 गुना 54 कर देते हैं हम लोग, 336 गुना 54, 336 गुना 54, 4 छक 24, 4 छक 24, 24 का 4, 2 बज गया, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 1 बज गया, 4 तिया 12 और 1 13। आगे 5 से गुना करेंगे हम लोग, 5 छक 30, 5 तिया 5 छक 30 में 0 लिख दिया, 3 बच गया, 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 के 8 हाथ मेरा 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हाथ मेरा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1 है तो 1 कितना हो गया 18,144। यहाँ पे लिखेंगे 18,144 बराबर 3024 गुना 6, तो इधर में लिख देंगे हम लोग 3024 गुना 6, 6 4 है 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ मेरा 1, 6 0 0 1 है तो 1 और 6 6 18 हो गया 18,144, 18,144 तो दोनों तरफ मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, दोनों तरफ मिल गया 18,144 और 18,144 दोनों तरफ मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दया पक्ष बराबर बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दोनों तरफ मिल गया तो लिख देंगे अतः उत्तर सही है, सही है। तो इस तरह से हम लोग 2 नंबर का भी सॉल्व कर लिए। अब आगे हम लोग 3 नंबर का सॉल्व करेंगे।